सबसे पहले हम जज साहब को बुलाना चाहेंगे, 2 शब्द शुभकामना के हाथ देंगे। आइए जज साहब। गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही पवित्र अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। कुछ राज होते हैं ज़िंदगी के जो समय के अनुसार खुलते हैं। आप सभी लोग या हम भी देखते रहे हैं अरुण जी को, इनके मुखमंडल को, इनके ज्ञान को, इनकी गहराई। सूर्य के समान ही इनका तेज है। कई बार ये सोच उत्पन्न होती रह रही है मेरे मन में कि आखिर ये गहराई आई कहाँ से, इसकी बैकिंग किसने किया, कहाँ से इतनी भावनाएं आईं। ये सत्य है, किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे नारी होती। मेरा सौभाग्य है कि अरुण जी मेरे बड़े भाई हैं, उनकी सफलता के पीछे मेरी छोटी बहन अभिनव है। आज हमने देखा एक नई विधा से रूबरू होने का अवसर मिला। हाइकू मैंने सुना था, जापानी विधा थी। 4 ही पंक्तियों में अपने संपूर्ण मनोभावों को, पूरी कविता को व्यक्त कर देने की विधा कोर्डिस मेरी समझ में अभी तक आई और आप इसमें पूर्ण सफल नहीं। एक कविता बहुत अच्छी बात हमारी बहन ने कहा, पहचान छुपाने का माध्यम मास्क होता था, आज पहचान बनाने का माध्यम मास्क है, बचाने का माध्यम, पहचान बचाने का माध्यम मास्क। कितनी गहरी बात है। इस पेंडेमिक में सितार शांत हो गए, लेकिन मन के सितार तो बोलते रहे और झंझनाते रहे, आनंदित करते रहे, कविता का रूप लेते रहे। प्लेटिनम की कसमकस पर एक मैंने कविता सुना, अभी चूँकि पूरी पुस्तक नहीं पढ़ने का अवसर मिला, मेरे मन में विचार आया कि प्लेटिनम प्रतिनिधित्व करता है वीनस का और स्वर्ण गोल्ड प्रतिनिधित्व करता है जुपिटर का। जो दशा शुक्र की सब ज्ञान रहते हुए हुई है जुपिटर के सामने, वही प्लेटिनम की भी दशा हुई है, वही गोल्ड की भी दशा हुई है। सारे ज्ञान शिव के परम भक्त हमारे शुक्र महाराज, ऐश्वर्य के प्रदाता हमारे शुक्र महाराज, सब कुछ देने वाले शुक्र महाराज जुपिटर के सामने विवश हो गए। वही हाल प्लेटिनम का हुआ, सबसे महंगी धातु। लेकिन अगर आप पहन लेंगे तो लोग चांदी से ही उसके सोचेंगे शायद आपने चांदी पहना हो। एक कसमकस है, जिंदगी की कसमकस है और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दिया है आपने। आपको साधुवाद। बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत कम शब्दों में जिस पीड़ा की अभिव्यक्ति आपने किया है, आपको साधुवाद। जिंदगी में हम जिनको अक्सर उपेक्षित समझते हैं, जिन पर ध्यान नहीं देते, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और जब संकट आता है तो वही हमें बचाते हैं। हम अक्सर आसमान की ओर देखते हैं, ज़मीन की ओर ध्यान नहीं देते। आज इस अवसर पर जबकि इस पूरे विश्व के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया, तो हमारे घर में उपेक्षित पड़े हुए उसी साबुन पानी ने हमारी रक्षा की, जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते थे, बाथरूम में इधर उधर फेंक के चले आते थे। कितनी सुंदर बात कहा है हमारी बहन ने, शब्द नहीं मिलते हैं इनको साधुवाद देने के। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत दार्शनिकता है और निश्चित ही यह पुस्तक एक बैठक में ख़त्म हो जाएगी, अब बैठने की ही ज़रूरत है। मेरे भाई ने एक बात कही थी, संबंधों की रिक्तता को हम संबंधों से भरना चाहते हैं, संबंध बनाकर संबंधों की रिक्तता को भरना चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है? कोई भी रिक्त स्थान, भाई ने जैसा हमारे कहा, नए संबंधों की स्थापना से नहीं भर सकता है। प्रेम एक प्रवाह है और प्रवाह जब तक सही दिशा में जाता है, सही गंतव्य की ओर जाता है, तो त्रिवेणी का निर्माण करता है, संगम का निर्माण करता है, जिसमें स्नान करने के बाद लोग पुण्य के और मोक्ष के भागी होते हैं। और जब प्रेम गलत दिशा की ओर जाता है तो नदी नाले में गिरता है, जो कि तिरस्कार का पात्र होता है। प्रेम हमारे, अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे बड़ा प्रेमी कौन था इतिहास में, जिसने वास्तव में प्रेम किया था, तो आप लोग शायद लैला मजनू का, हीर रांझा का नाम लेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। लैला मजनू और हीर रांझा प्रेमी नहीं थे। सबसे अधिक प्रेम किसी ने किया था तो राम बोला था, जो कि लाश पर चढ़कर चला गया था अपनी पत्नी से मिलने के लिए, और अपनी पत्नी से उसने प्रेम किया था, किसी अन्य स्त्री से प्रेम नहीं किया था। और फिर सर्प को रस्सी बना के चढ़ गया। उसके प्रेम का प्रवाह सही था, लेकिन स्थान अनुचित था। जब वो अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचा, खिड़की फांद कर, तो उसकी पत्नी शर्म में आ गई। ये बात नहीं थी कि उसे अपने पति से प्रेम नहीं था या उसके उस कृत्य से उसको कोई विक्षोभ था। वह शर्म में आ गई कि हम अपने सखियों से कैसे आंख मिलाएंगे सुबह कि मेरा पति इस तरह से आया है। और उसने उसको कहा कि मुझसे क्या प्रेम करते हो। जो उसको तिरस्कार मिला उस राम भोला को, वह राम भोला तुलसी हो गया। उसने प्रेम की सही व्याख्या की, प्रेम को सही जगह लगाया। इसीलिए उसने उस काम वासना को समझा और दिव्य लाइन दिया, काम ही नारी प्यारी जी।
यह लाइन कोई दूसरा नहीं दे सकता है, और विश्व में मेरे ख्याल से इससे अच्छी लाइन कोई हो भी नहीं सकती है प्रेम की। काम ही नार प्यार जिम, लोभ ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तो जब प्रेम की पराकाष्ठा पर आप चढ़ेंगे, प्रेम को सही दिशा में ले चलेंगे तो तुलसी हो जाएंगे, और प्रेम की गलत दिशा की ओर बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते ही जाएंगे, उसमें कोई स्नान नहीं करेगा। एक बहुत ही सुंदर बात कही हमारे बड़े भाई ने। बड़े भाई की हर बात मैं अपने दिल पर अंकित करता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि इतनी बातें, इतनी गहराइयों का स्रोत क्या है, और क्या आप लोग महसूस करते होंगे शायद ये जो नए लड़के आए हैं कि मैं यहाँ कुछ आप लोगों को पढ़ाने या कुछ देने के लिए आता हूँ। ये गलत बात है, मैं यहाँ कुछ लेने आता हूँ, आप लोगों से लेने आता हूँ, अपने बड़े भाई से लेने आता हूँ। इन्होंने कहा, एक लड़के का बात कहा कि अपने मकान में एक रोने की जगह बनाना। बहुत सुंदर लाइन है, हिट गजल भी है। रोने की जगह बनाने पर होगा क्या? अयोध्या में एक रोने की जगह बनी हुई थी, कोप भवन। भगवान राम के घर में एक रोने की जगह बनी हुई थी, कोप भवन। जब भी कोई निराश हो जाता था, दुखी हो जाता था, तो कोप भवन में चला जाता था। राजा को जानकारी हो जाती थी कि मेरे परिवार का सदस्य दुखी है। क्या हुआ? आप सबको रिजल्ट पता है क्या हुआ। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप गायत्री मंदिर में इस सत्संग में उपस्थित होते रहिए, कोई रोने की जगह आपके घर में नहीं होगी। आपके घर के हर जगह पर केवल प्रेम होगा, केवल प्रेम होगा, केवल प्रेम होगा। भाई भाई से प्रेम होगा, पति से प्रेम होगा, माँ पिता के आदर का सम्मान होगा। केवल अपने मन में प्रेम को सही दिशा में लाने की जरूरत है। एक बार कुछ लोग जो मुझे पहले से जानते होंगे, यहाँ एक सम्मेलन हुआ था जिसमें दुबे जी गायत्री पीठ से आए हुए थे। बिहारी दुबे शायद, श्याम बिहारी दुबे, अगर देखिए नाम मुझे ठीक से, रेलवे कॉलोनी में। वहाँ मैंने अपनी बहन का परिचय कराया था, शायद याद हो आप लोगों को, अगर आप लोगों में से कोई हो। मैंने उन्हें कहा था कि आपकी गीत को मैं यूट्यूब में सुनता हूँ। आपने अभी कहा कि हिंदी में मैं थोड़ा तंग हाल हूँ, लेकिन यूट्यूब में जब आपको संस्कृत में मैं सुनता हूँ तब तो लगता है कि आप बहुत विशाल हैं। यह आपकी दरिया दिली है कि आप कहती हैं कि मैं तंग हाल हूँ। यह महानता का द्योतक है। वहाँ मैंने एक नाम दिया था, आप लोगों को याद हो शायद जो उस सभा में उपस्थित हों, अभिनव गार्गी जायसवाल। मैंने नाम दिया था पूरे मंच से। आपकी विद्वता को, आपकी शालीनता को, आपकी सौम्यता को प्रणाम करते हुए मैंने नाम दिया था। और आज आपने उस पुस्तक को लिख करके इस भाई की गरिमा को, इस भाई के दिए नाम को सार्थक कर दिया। वास्तव में आप अभिनव गार्गी जायसवाल ही हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी छोटी बहन हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आप लोगों का भी सौभाग्य है कि आपके बीच उपस्थित हैं। आपको कोटि कोटि साधुवाद। धन्यवाद।